तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक न्यू सीरीज। हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग को। तो आज मैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आप लोग इस सीरीज पे अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन करता रहूंगा। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें साउथ कोरिया का जिनवो नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वो लड़का बोल रहा था, अगर आप लोग मेरी बात करो तो मैं एक हंटर कहलाने लायक भी नहीं हूँ। मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ। मैं कई बार मुसीबतों में फंस जाता हूँ और हर बार मैं मौत को छूकर वापस आता हूँ। ये कहानी है सबसे कमज़ोर हंटर की। मुझे ये हंटर की जॉब बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो इसे बस पैसों की कमी की वजह से कर रहा हूँ और जो पैसे मुझे मिलते हैं वो इतने कम होते हैं कि उससे तो मैं अपनी माँ के हॉस्पिटल का बिल भी नहीं भर पाता। जिसके बाद हमें साउथ कोरिया की एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है। वहाँ दो आदमी अपने फैमिली के बारे में बात कर रहे थे और वो लोग बात कर रहे थे कि रेड कितना अच्छा तरीका हो सकता है पैसा कमाने का। जिसके बाद वहाँ पे जिन्वो आ जाता है। मिस्टर किम जिन्वो को आवाज़ लगाते हैं। जिन्वो बोलता है, नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मिस्टर कीम के बगल वाला बंदा उससे पूछता है, क्या ये सबसे ताकतवर लड़का है? सब लोग इसे ही देख रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर कीम बताते हैं, नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। तुम अभी यहाँ नए हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। ये सबसे कमज़ोर लड़का है। ये तो ई रैंक डजन में से भी मार खा के बाहर आता है। जिन्वो ये सब सुन रहा था। जिसके बाद जिन्वो सोचता है, मैं तो कमज़ोर ही हूँ, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। वो कॉफ़ी ऑर्डर करता है, लेकिन शॉप ओनर बोलता है, आज तो कॉफ़ी ख़त्म हो गई है भैया। जिन्वो अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगता है कि उसकी किस्मत में तो एक कॉफ़ी भी नहीं है। वो जाने लगता है उदास होके। कॉफ़ी ओनर उससे फिर से माफ़ी मांगता है। जिन्वो बोलता है, अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी जिन्वो के सामने उसकी क्रश आ जाती है, जो जिन्वो को देख के चिल्लाने लगती है कि जिन्वो ये क्या हुआ, तुम्हें फिर से चोट लग गई। जिन्वो बोलता है, मिसेस जूही भी रेड में पार्टिसिपेट करने आई हैं। जूही बोलती है, अरे तो मैं आऊंगी नहीं क्या? लेकिन तुम बात को क्यों पलट रहे हो? तुम्हें हुआ क्या है? चलो मुझे विस्तार में बताओ। जिसके बाद जिन्वो उन्हें बताने लगता है कि वो ई रैंक डजन में गया था और वही अकेला था जिसे वहाँ पे चोट लगी थी, क्योंकि कोई भी अपने साथ हीलर नहीं लेके गया था, इसीलिए मुझे चोट लग गई। जूही जिन्वो को देख रही थी। तभी जिन्वो बात को चेंज करने के लिए बोलता है, चलो चलना चाहिए, मेरे ख्याल से सभी लोग गेट के पास इकट्ठा हो गए हैं। जूही बोलती है, ठीक है। तभी हमें इधर मिस्टर सॉन्ग दिखाए जाते हैं, जो बोलते हैं, मैं आज का आप सबका पार्टी लीडर बनना चाहता हूँ। कौन कौन मेरे साथ सहमत है? चलो बताओ। सभी लोग अपनी सहमति दिखाते हैं, क्योंकि मिस्टर सॉन्ग जो थे वो सभी लोगों में से हाईएस्ट रैंकर थे। सभी लोग मिस्टर सॉन्ग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अपने मिस्टर किम जिन्वो से बोलते हैं, हमारे पीछे रह के भी चोट ना लग जाए जिन्वो, ध्यान रखना। जिन्वो बोलता है, मिस्टर किम आप बिना। जिसके बाद वो लोग डजन के अंदर घुस जाते हैं। इधर दोनों कॉफ़ी शॉप ओनर जो थे वो आपस में बात कर रहे थे कि ये आखिरकार किस रैंक का डजन है। तभी उनमें से एक बताता है कि ये डी रैंक का डजन है। वो दोनों सुंग जिन्वो की चिंता करने लगते हैं कि आखिर उसका क्या होगा। जिसके बाद हमें जिन्वो दिखाया जाता है, जो फिर से घायल पड़ा था और जूही उसे हील कर रही थी। तभी हमें सभी लोग दिखाए जाते हैं, जो बड़े आराम से सभी के सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। जिसके बाद सभी लोग इकट्ठा होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। इधर जूही बोलती है, शुक्र है कि ये रेड ख़त्म होने वाली है, वरना तुम्हारा क्या होता जिन्वो। जिन्वो तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? आखिर तुम्हारा रीज़न क्या है हंटर बनने का? जिन्वो अपने पर्सनल रीजंस बताकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, इसीलिए वो जूही से बोलता है कि वो ये सब बस मज़े के लिए कर रहा है। जूही जिन्वो की चिंता करते हुए बोलती है, तो क्या तुम मरने के बाद भी हंटिंग करोगे? जिन्वो हंसने लगता है। जूही उससे बोलती है, हंसो मत, तुम्हारी चोट और गहरी हो जाएगी। तभी हमें इधर मिस्टर संग दिखाए जाते हैं, जो सभी को बता रहे थे कि मैजिकल कोर कितनी कीमती चीज़ होती है, जो हमें मॉन्स्टर्स को मारने पे मिलती है। और इधर जिन्वो जो था उसके पास सिर्फ ई रैंक का मैजिकल कोर था, जिसकी कीमत सिर्फ 1 या 2 हज़ार ही होगी। उसको देखकर जिन्वो सोच रहा था कि मैंने तो अपनी जान जोखिम में डाल दी,
फिर भी मुझे सिर्फ यही मिला, इससे मेरा फायदा ही क्या होगा। तभी एक हंटर सभी को आवाज लगाता है और बोलता है, सभी इधर आओ सभी, ये देखो एक और रास्ता। मिस्टर सुंग उस रास्ते को देखते हैं और वो उसके अंदर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके आग को फेंकते हैं रास्ते की गहराई जानने के लिए। तभी उनको समझ में आता है कि ये रास्ता तो काफ़ी लंबा है। वो सभी से बोलते हैं, तो सभी लोग मेरी बात सुनो, मेरे ख्याल से ये डबल रेड है और बॉस अभी तक जिंदा है, इसीलिए ये डजन का गेट कभी नहीं बंद होगा जब तक बॉस नहीं मारा जाएगा। ऐसे वक्त पे तो हमें सीनियर्स को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरे हंटर्स हमसे पहले अंदर पहुंच जाएंगे, जिससे कि हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमें ये इन्फॉर्मेशन हमारे सीनियर्स को नहीं देना चाहिए और हमें अंदर चलना चाहिए। तो ये फैसला हम लोग मेजॉरिटी वोटिंग पे छोड़ेंगे। तो चलो बताओ, कौन कौन अंदर जाना चाहता है और कौन कौन नहीं। वोटिंग 50-50 पे आके रुक चुकी थी और अब आखिरी वोट जिन्वो का था, जो सब कुछ डिसाइड करने वाला था। जिन्वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए डिसाइड करता है कि उसे जाना चाहिए, जिसकी वजह से वो चलने के लिए वोट दे देता है और सभी लोग बढ़ जाते हैं उस डजन के दूसरे गेट की तरफ। सभी लोग चल रहे थे, तभी कुछ लोग बोलते हैं, हम लोग कुछ ज़्यादा ही अंदर नहीं आ गए हैं। तभी मिस्टर सुंग बोलते हैं, चलते रहो, बॉस को मारने के पास हमारे पास सिर्फ 20 मिनट होगा बाहर आने के लिए, तो हमें बहुत जल्दी आना होगा। इधर जिन्वो मिसेस जूही से माफ़ी मांग रहा था कि उसके वजह से उन्हें भी आना पड़ा। मिसेस जूही बोलती हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असल में तो वो बहुत गुस्से में दिख रही थी। वो जिन्वो के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें तो अभी इतनी चोट लगी थी, लाभ 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 लाभ। जिन्वो बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, ये सब मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मिसेस जूही एक बी रैंक हीलर हैं, इसीलिए मैं जिंदा हूँ अभी, मुझे सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए था। तभी मिसेस जूही का गुस्सा शांत होता है और वो जिन्वो से पूछती हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिन्वो माफ़ी मांगता है। जूही बोलती है, क्या तुम सच में माफ़ी मांग रहे हो। जिन्वो बोलता है, हाँ। जिसके बाद जूही मान जाती है और वो जिन्वो से बोलती है, तुम्हें मुझे डिनर पे ले जाना होगा जिन्वो। जिन्वो शर्मा जाता है। जूही बोलती है, क्या तुम मुझे नहीं ले जाना चाहते। जिन्वो बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जिसके बाद सभी लोग बॉस के गेट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा दरवाज़ा देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। संग बोलता है, क्या तुम लोग इतनी दूर आकर खाली हाथ वापस जाना चाहते हो। तो अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम जा सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा। और मैं कहता हूँ कि मैं तो अकेले भी अंदर जा सकता हूँ। ये सारी बातें सुनकर सभी लोग मिस्टर संग की बातों पे विश्वास करते हैं और वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर संग दरवाज़ा खोलते हैं और सभी लोग अंदर का नज़ारा देखते हैं। सभी लोग हिस्से में बढ़ जाते हैं और वो लोग उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी स्टैचूज़ थी। तभी एक हंटर बोलता है, क्या तुम लोगों को नहीं लगता है हमें कोई घूर रहा है। सभी लोग उसको डांटते हैं और बोलते हैं, तुम ऐसा मत बोलो। तभी मिस्टर संग को एक मैजिकल सील दिखाई देती है। वो उस चीज़ को देख ही रहे थे, तभी उनको कोई आवाज़ लगाता है और बोलता है, मिस्टर संग मुझे यहाँ कुछ मिला है, जल्दी आइए। तभी वो लोग देखते हैं, वो तो एक चीज़ थी जिस पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। मिस्टर संग उसे पढ़ने लगते हैं। उसमें कुछ कमांड्स लिखे थे। सबसे पहला कमांड था, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान को खुश करो। तीसरा, अपनी आस्था साबित करो। तभी ये सब हो रहा था, उतने में मिसेस जूही चिल्लाती हैं और बोलती हैं, वो बड़ी वाली स्टैचू, उसकी आँखें खुली थी। जिन्वो उसके तरफ देखता है। उतने में एक बंदा बोलता है, ये सब बकवास है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो दरवाजे की हैंडल पे हाथ रखने ही वाला था। मिस्टर संग उसे ऐसा करने से मना भी करते हैं, लेकिन वो बंदा हैंडल को पकड़ने की कोशिश करता है। उतने में उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और डर जाते हैं कि उन्हें क्या उस स्टैचू से फाइट करनी पड़ेगी। तभी जिन्वो देखता है उस स्टैचू की आंखें चमक रही हैं
और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे जल्दी से 200 लाइक्स कर दीजिए, मैं इसका अगला पार्ट भी आपके लिए लेते आऊँगा।